16 दिसंबर के घिनौने जुर्म के चंद दिनों बाद ही एक और केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कम से कम जब तक इस केस की खबर हेडलाइंस में थी, तब तक तो निश्चित रूप से एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। इस बार जुर्म की शिकार थी एक 5 साल की बच्ची। हेलो, परी कहीं चली गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। चली गई है मतलब? 4 बजे करीब बाहर खेलने गई थी। मैंने उसे 6:30 बजे तक वापस आने को कहा था, अभी तक वापस नहीं आई है। पता नहीं कहाँ चली गई है। अलका, तू क्या बात कर रही है? मैंने हर जगह देख लिया, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। एक काम कर, तू महेश को फोन कर, वो परी को ढूंढ देगा। हाँ भाभी। महेश, परी का कुछ पता नहीं चल रहा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या कुछ पता नहीं चल रहा है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ भाभी। सर साहब हैं क्या? हाँ यही साहब। आप 2 मिनट इंतजार करो, मैं अंदर भेजता हूँ। परी खुद ही कहीं चली गई होगी, किसी रिश्तेदार के यहाँ। अच्छा, क्या वो रोज अकेले खेलने जाती है? हाँ साहब। साहब, पर वो रोज खेलकर घर वापस आ जाती है साहब। तुम उसके चाचा हो? हाँ साहब। उसके पापा कहाँ हैं? साहब, वो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम के लिए जोधपुर गए, कल तक वापस आ जाएंगे साहब। देखो भाई, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। कहीं आस पड़ोस में या रिश्तेदार के यहाँ गई होगी, आ जाएगी अपने आप। 2-3 रिश्तेदार, सबके घर जाके देख लिया, आस पड़ोस के बच्चों से भी पूछ लिया, मेरे बच्चे किसी के घर नहीं। साहब, वो एक छोटी सी बच्ची है साहब। FIR लिख लो इनकी। देखो, मैं कह रहा हूं कि कहीं आस पड़ोस में होगी, ज्यादा हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वापस आ जाएगी। हम FIR लिख रहे हैं और तुम लोग भी अपने आसपास के इलाके में देखना, नहीं मिलती तो फिर हमें आके बताना, फिर हम कुछ करेंगे, ठीक है? परी, 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 परी। अभी अभी एक 5 साल की बच्ची घर नहीं लौटी थी। जनवरी 2013 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किसी भी गुमशुदा बच्चे के केस में सबसे पहले FIR दर्ज की जानी चाहिए, और जब तक कोई दूसरा पहलू साबित नहीं हो जाता है, तब तक उस केस की किडनैपिंग के केस की तरह ही कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे के लापता होने की सूचना तुरंत ही वायरलेस पर क्राइम ब्रांच, सभी लोकल पुलिस स्टेशंस और पुलिस कंट्रोल रूम्स को भेजी जानी चाहिए। तत्काल ही इसकी इंफॉर्मेशन किसी भी सेंट्रल
या फिर इंटरस्टेट डेटाबेस वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और पुलिस यूनिट के बीच में नेटवर्किंग का काम कर रही हो। बच्चे के पोस्टर्स हर जगह पर लगवाने चाहिए और जिस जगह पर बच्चे को आखिरी बार देखा गया है उस जगह के आसपास के सभी इलाकों की अच्छी तरह से तलाशी ली जानी चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि सभी स्टेट्स में लागू होना चाहिए। लेकिन इस केस में अगले दिन तक अलका और उसका देवर महेश 5 साल की परी को खुद ही तलाश कर रहे थे। अभी तक नहीं मिली बच्ची? नहीं साहब, हर जगह 10-10 बार देखा साहब, पर परी कहीं नहीं मिल रही है। साहब, कल शाम से गायब है, छोटी सी बच्ची है साहब। ठीक है, हम ही कुछ करते हैं। वैसे जब तुम लोगों को नहीं मिल रही है तो हमें कहाँ से मिलेगी? उसका कोई फोटो वोटो है तो ला के दो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। मिल गई, ये देखो। ये है वो बच्ची? हाँ साहब, यही है। ये लो, आसपास के इलाके में पूछताछ करो। अगर हमें बच्ची की कोई खबर मिलती है तो हम तुम्हें खबर कर देंगे, ठीक है? जाओ भाई, खबर कर देंगे, बोला ना। हाँ हारिस भैया। पता चला? नहीं भैया, थाने के कम से कम 5 चक्कर काट चुका हूँ, चप्पा चप्पा छान मारा है। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची, कहाँ गई होगी? मिल जाएगी भैया। कल मैं पहुँच जाऊँगा, पहुँचते ही सीधे थाने चलेंगे। फिर मैं और भाभी आपसे घर पे ही मिलते हैं। आपके पास घर की चाबी भी नहीं होगी ना? नहीं, चाबी तो नहीं है। ठीक है, हम सुबह मिलते हैं फिर। सीधे थाने चलते हैं। क्या हुआ भाभी? मुझे लगता है मैंने परी की आवाज सुनी है। क्या? हाँ, ये उसी की आवाज थी, ये परी की आवाज थी। परी, मैंने यही सुना। परी, परी, अरे आवाज आ कहाँ से रही है? आवाज आ कहाँ से रही है? इधर से। परी, परी, नहीं, परी, परी, हाँ यहाँ से। परी, अंदर, अंदर मेरी बच्ची। यहाँ ताला लगा हुआ है। नहीं, अंदर मेरी बच्ची। परी, परी, अरे क्या हुआ? परी अंदर ही है। क्या? परी, तू ठीक तो है बेटा? परी, परी बेटा, महेश को दे ताला कर। परी बेटा, अब तू ठीक तो है बेटा?
हेलो। साहब हमारी बिल्डिंग के कमरे से परी की रोने की आवाज आ रही है। बाहर ताला लगा हुआ है साहब। कौन बोल रहा है? साहब मैं महेश, परी का चाचा। वो 5 साल की मेरी भतीजी खो गई थी साहब। अच्छा, मिल गई ना? हाँ साहब एक कमरे से उसको रोने की आवाज आ रही है, इसी बिल्डिंग से साहब, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ है। मैंने कहा था ना आस पड़ोस में ही कहीं होगी। तुम लोग भी ना जबरदस्ती हल्ला मचाते हो। वो रो रही है साहब, और बाहर ताला लगा हुआ है साहब। आप जल्दी से आइए ना साहब। अरे जब तुम्हें पता है कि बच्ची कहाँ है तो ताला तोड़कर उसे बाहर निकाल लो। पुलिस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? और सुनो, बच्ची को लेकर सीधे थाने आना, समझ गए? इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि ताला तोड़ के परी को बाहर निकालो, वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। अरे बेचारी बच्ची अंदर रो रही है, हमें ताला तोड़ देना चाहिए। परी 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 बाबा परी बेटा कहाँ बेटा? करीब 2 दिन से बच्ची को हर जगह ढूंढ रहे थे। वो कमरा तो जुगल का है, वो जो बिल्डिंग है ना उसके सामने जो फैक्ट्री है उसमें काम करता है। उसी ने बच्चे के साथ कुछ गलत किया होगा। डॉक्टर, क्या हालत कर दी है बच्ची की? हाँ, इसको कुछ पेन किलर्स दो, माइल्ड देना, सेडेटिव नहीं। बहुत छोटी है अभी। जी डॉक्टर। मेरी बेटी ठीक तो है ना? देखिए उसकी हालत ठीक नहीं है, आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मैं सीनियर डॉक्टर को बुला रही हूँ, वो आकर देखेंगे। लेकिन हुआ क्या है मैडम? आप लोग धीरज रखिए, मैं आपको बताती हूँ। क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ? अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। हेलो, हाँ 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 हाँ, 1 मिनट। कपिल, हॉस्पिटल से डॉक्टर सुषमा का अर्जेंट फोन है। या डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर कपिल, एक बहुत ही सीरियस केस आया है। क्या हुआ है? एक छोटी बच्ची है, बहुत ही बुरी हालत में। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है और उस पर बहुत बुरी तरह से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। ओह माय गॉड। सबसे बुरी बात तो ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए गए। उसके गले पर कुछ निशान है, शायद उसे मारने की कोशिश की गई। ऑलराइट, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर रही हूँ। गुड, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। ओके। डॉक्टर सेडेटिव नहीं दिया, बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। राइट, सबसे पहले हमें पेशेंट को नॉर्मलाइज करना होगा। ऑलराइट। कैसी है वो? ठीक नहीं, कोई उसके साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आया था। मुझे बताइए हुआ क्या था? हेलो। मिस्टर अभय मेहरा? हाँ जी, स्पीकिंग। मैं डॉक्टर कपिल बात कर रहा हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। अभय जी, हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत ही क्रिटिकल केस आया हुआ है। एक 5 साल की बच्ची का मामला है। किसी ने उस बच्ची के साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। वो बच्ची अपने घर से करीब 2 दिन पहले गायब हुई और उसी बिल्डिंग के एक बंद कमरे में पाई गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, इसीलिए सोचा कि आपको इन्फॉर्म करूं। शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मदद मिल जाए।
बच्ची की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और उसे बचाने के लिए कई सारे ऑपरेशंस करने होंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। बच्चों के हित के लिए काम करने वाली एक एनजीओ के कोऑर्डिनेटर अभय मेहरा को खबर दी गई। एक 5 साल की बच्ची के साथ की गई हैवानियत का मामला था। एक ऐसी बच्ची जो गायब होने के लगभग 40 घंटों बाद मिली। मीडिया को खबर मिल गई और फिर इस केस को लेकर एक आक्रोश उमड़ पड़ा। सर वो बच्ची, उसकी हालत बहुत खराब है सर। कौन सी बच्ची? सर वही वो 5 साल की परी। एफआईआर लिखवाई थी उसके चाचा ने। अरे हाँ, उसके चाचा को तो मैंने कहा था कि बच्ची को सीधा थाने लेकर आए। सर वो लड़की अभी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। बचेगी भी या नहीं कह सकते। और ये खबर अब मीडिया में भी पहुंच चुकी है। हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में है वो लोग? सर पास में ही है। चलो वहीं चलकर देखते हैं। बच्चे की तबीयत के बारे में जानने हमें बताइए। प्रेस वाले यहाँ पहले से ही पहुँच चुके हैं। सुना है हॉस्पिटल वालों ने किसी बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओ को खबर की है। खबर बाहर तक फैल चुकी है। सुन, इसके माँ बाप से बात हो सकती है क्या? हाँ। और अकेले में? एनजीओ वालों को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर, मैं देखता हूँ। शांत हो जाइए प्लीज। मैंने बच्ची के माँ बाप को खबर कर दी है, वो यहाँ आके आपसे बात कर लेंगे। मैं किसी को अंदर आने नहीं दे सकता क्योंकि अंदर और भी पेशेंट है। बच्ची की हालत कैसी है? इसकी जानकारी आपको डॉक्टर लोग देंगे। सब कुछ आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, वेट कीजिए प्लीज। सर आप शांत होइए। मैडम आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए। बच्चे आ रहे हैं, उसके माँ बाप भी आपसे बात करेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, हर जगह 10 बार देखा, हर घर में पूछा। पुलिस को उसी रात खबर की, बोला कि बच्ची को बचा लो। पहली बार तो उन्होंने बोला कि खुद ही बच्ची को ढूंढ लो, फिर अगली बार बोला कि फोटो लेके आओ। हरीश नानकू, तुम ही परी के पिता हो ना? जी सर। हाँ, तुम मेरे साथ आओ। इंस्पेक्टर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो आओ। तुम उस बच्ची के बाप हो? हाँ सर। देखो, हमें पता चला है कि बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। हमने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब बच्ची को संभालना होगा, समझ रहे हो ना तुम? देखो भाई, जो हो गया उसको तो तुम बदल नहीं सकते। अब आगे बच्ची की भलाई के बारे में सोचो। ये 3,000 हैं, बच्ची के इलाज में काम आएंगे। अरे रख लो, जरूरत पड़ेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, मीडिया वाले अगर कुछ पूछें तो उनको कहना कि पुलिस ने तुम्हारी पूरी मदद की थी। जब तुमने बच्ची को बाहर निकालने के लिए हमें बुलाया तो हम फौरन पहुंच गए थे और बच्ची को बाहर निकालने में भी तुम्हारी पूरी मदद की। ठीक है? क्या कहोगे? क्या कहोगे? ये कि पुलिस ने बहुत मदद की। अच्छा है, अब जाओ, जाकर अपनी बच्ची का ख्याल रखो। हम मुजरिम को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, तुम उसकी चिंता मत करना। तुम बस अपनी बच्ची का ख्याल रखो। जाओ। इट्स क्रिटिकल, बहुत बुरी हालत है। जितना कुछ हम यहाँ कर सकते हैं करते हैं, फिर बाद में शिफ्ट करने की सोचेंगे। ओके। उस इंस्पेक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि मीडिया वालों से कहना पुलिस ने हमारी मदद की। भैया आपने पैसे लिए ही क्यों? मैंने नहीं लिए, उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ा दिया। देखा साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पहले बोला कि ताला तोड़ो और बच्ची को थाने लेके आ जाओ, और अब हमें पैसा देके हमारा ही मुंह बंद कर रहे हैं।
अपनी चमड़ी बचा रहे हैं। भैया पैसे देना। ये 3,000 रुपए हैं जो मेरे भाई यानी परी के पिता को दिए गए। क्या हुआ? इसलिए कि वो अपना मुंह बंद रखे और आप लोगों से बोल सके कि पुलिस ने हमारी मदद की है, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। पहले दिन जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गया तो उन्होंने कहा कि बच्ची को खुद ही ढूंढ लो। अगले दिन बोला कि फोटो लेके आओ और वापस भेज दिया। मैं थाने के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। अगले दिन जब पता चला कि परी कहाँ पर है, किस कमरे में बंद है, तब भी मैंने फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा कि ताला तोड़ो और बच्ची को बाहर निकाल के थाने ले आओ, लेकिन पुलिस ने मदद करने की कोई कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने। हटिए हटिए, यहाँ से हटिए, सब रास्ता दीजिए, हटो। सर, लड़की के साथ बहुत बुरी तरह फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। तलाशी लो घर की। जुगल नाम है साहब, यही 24-25 साल का होगा। कहाँ मिलेगा? ये तो नहीं मालूम साहब, आप मकान मालिक से पूछ लो ना साहब। कौन है मकान मालिक? करमवीर तनवर, यही पास ही में रहता है। नंबर है उसका? मिल जाएगा सर। लेके सर, बड़े साहब ने आपको थाने बुलाया है। प्रेस वालों ने थाने के बाहर हल्ला मचा रखा है। ये प्रेस वाले भी ना कोई बहाना चाहिए बस इनको। सर, आपको तुरंत बुलाया है। पुलिस झूठ बोल रही है। बच्ची को ढूंढने के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए, मैं जब तक केस की डिटेल्स नहीं देख लेता मैं आपको कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर, रिपोर्ट 2 दिन पहले दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद भी लड़की के माँ बाप ने खुद लड़की को ढूंढा। आखिर 2 दिन से पुलिस कर क्या रही थी? मैंने आपसे अभी कहा ना कि जब तक मुझे इस केस की पूरी जानकारी हासिल नहीं हो जाती मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। बच्ची के पिता को आप लोगों ने रिश्वत दी थी मुंह बंद रखने के लिए। आप लोगों का क्या है? हाँ, कुछ भी आरोप लगा देते, नहीं तो पुलिस को गाली दो। बच्ची उस बिल्डिंग के रूम में बंद थी, पुलिस ने वहाँ पे जाके तलाशी क्यों नहीं ली? हटिए पीछे। आप इस तरह से पब्लिक सर्वेंट के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती हैं। सर, इस वक्त आपने एक लेडी पर हाथ उठाया, बदतमीजी आप कर रहे हैं, हम नहीं। मैंने आपसे कहा ना, हटिए पीछे, वरना मैं फोर्स का इस्तेमाल करूंगा अभी। आप लोग और कर भी क्या सकते हैं? जब आप लोगों की गलती पकड़ी जाती है तो सवाल पूछने वाली जनता को मारते हैं, उन पे लाठीचार्ज करते हैं। ये सब तो हमने कुछ महीने पहले भी देखा था। निकालो इनको यहाँ से। देखिए, यहाँ पर जो कुछ भी मुमकिन था हम लोगों ने किया, पर उसके शरीर के काफी अंगों में अंदरूनी चोटें आई हैं। उसे मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत है जो यहाँ पर नहीं हो पाएंगी। उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा और उसे तुरंत शिफ्ट कराना होगा। डॉक्टर, मैं एक सीनियर डॉक्टर को जानता हूँ, मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हम उसको देख सकते हैं? देखिए, अभी वो सो रही है, उसकी ड्रेसिंग हो जाने दीजिए, फिर आप उससे मिल सकते हैं। एक्सक्यूजेस। यस सर। सर, अभी करता हूँ सर। मैं सर, गलती हो गई सर, आई एम सॉरी सर। सर, वो औरत वहां पर बदतमीजी कर रही थी सर, मुझे गुस्सा आ गया। ऑल राइट सर। पीआई भैरव कहाँ है? उसको जल्दी से रिपोर्ट करने को बोलो। सर, अब से इस केस की इन्वेस्टिगेशन पीआई जायसवाल करेंगे। सर, हमको मकान मालिक का नंबर मिल गया है, मुजरिम हमारी पकड़ में आने को है, इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। हाड़ में गया तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन। जब एफआईआर दर्ज हुआ था तब कुछ क्यों नहीं किया था? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तब। अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। आपको सस्पेंड कर दिया गया है और मुझे भी। अब इस केस के पेपर्स जायसवाल को हैंडओवर करो। जाइए अब।
सर, देखिए आप सभी बच्ची के साथ जाइए, हम लोग वहां पहुंचते हैं। वो लड़की जिस कमरे में मिली थी उसके मकान मालिक का नाम पता चल गया, करमवीर तंवर। और वो आदमी जो उस कमरे में रहता है उसका नाम जुगल शर्मा है, उसी पे शक है। ये वारदात उसी के कमरे में हुई थी। ठीक है, अब आगे की इन्वेस्टिगेशन हम खुद करेंगे। थैंक यू। इस करमवीर तंवर को यहां पर बुलाओ। ये रहा उसका नंबर। सर, जुगल शर्मा, इसके बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें सच सच बता दो। कहाँ है वो? सर सच्ची में मुझे नहीं मालूम। उसे जो कुछ भी किया है ये सुनकर मैं खुद सदमे में हूं। अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो फिर तुम सदमे में जाने के लायक भी नहीं बचोगे। साहब किराएदार था, सामने फैक्ट्री में काम करता था, बस इतना ही जानता हूं उसके बारे में साहब। रेंट एग्रीमेंट की कॉपी? साहब वो तो बनाया ही नहीं। उसके बारे में कुछ भी पता किए बिना ही अपना कमरा उसे किराए पर दे दिया। याद रखना, अगर वो मेरे हाथ नहीं लगा ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ का मैनेजर कहाँ? जी सर, जुगल शर्मा यहीं काम करता है। कहाँ है वो? पता नहीं सर, लेकिन मुझे पता चला क्या किया उसने। मुझे जुगल चाहिए। सर वो जुगल, मेरे पास उसका नंबर है सर, मैं वो दे सकता हूँ। जल्दी दो। जी स्विच ऑफ है सर। सर मेरे पास तो उसका यही नंबर है और मैं वाकई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। उसके पिताजी जानते होंगे सर। उसके पिताजी कहाँ मिलेंगे? सर वो रहते कहाँ ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ पास की गली में उनका एक स्टॉल है पूरी भाजी का। नाम क्या है? सर उनका नाम दिनेश शर्मा। हरीश, आपको इस फॉर्म पर साइन करना होगा, बाकी डिटेल्स मैं आपसे पूछ के भर दूंगा। थैंक यू। ये क्या है अभय जी? देखिए परी के बहुत सारे ऑपरेशन करने होंगे, बाकी डॉक्टर आपको सब कुछ समझा देंगे। बहन जी, मेरी बेटी ठीक है ना? अलका वो ठीक हो जाएगी, धीरज रखो। इतनी सी बच्ची, इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है उसे, पर डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान पे भरोसा रखो। Parameters are quite stable, so we can go ahead. There's no. डॉक्टर साहब परी, देखिए परी की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करनी होगी। देखिए उसके बहुत से अंदरूनी हिस्से बुरी तरह जख्मी हैं और हमें सब ठीक करने होंगे। पर डॉक्टर उसकी कंडीशन अभी कैसी है? नॉट गुड। देखिए मैं आप लोगों को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? परी के साथ उस आदमी ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, पर उसे ठीक करने के लिए जो भी मुमकिन होगा हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। खुद ऐसा कैसे कर सकता है?
जानवर से भी बदतर सलूक, और वो भी बच्ची के साथ। कोई भी इंसान किसी 5 साल की बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से कैसे पेश आ सकता है, सुनकर ही हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है। पर आप कोई भी अखबार उठाइए या फिर इंटरनेट पर बच्चों के खिलाफ हुए जुर्म की जानकारी तलाशिए, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही शर्मनाक जुर्म के शिकार और कई बच्चे होते आए हैं। जहां परी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर ऑपरेशन से गुजर रही थी, वहीं एक और 5 साल की बच्ची उसी अस्पताल में ऐसे ही हादसे से गुजरी थी जिसे वहां पर कोई छोड़कर चला गया था। परी के केस में पुलिस पर मीडिया का और जन आक्रोश का दबाव बना हुआ था, इसीलिए वो मुजरिमों की तलाश में लगी हुई थी। दिनेश शर्मा जी। जुगल तुम्हारा बेटा है? जी साहब। क्या हुआ? क्या किया उसने? जुगल कहाँ है? पता नहीं साहब, 3 महीने से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। दिनेश शर्मा, अगर जुगल हमें नहीं मिला ना, तो हम तुम्हारी वो हालत करेंगे कि तुम पहचानने के लायक भी नहीं बचोगे। भगवान कसम मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा कुछ किया है। अखबार नहीं पढ़ते? हाँ? तुम्हारे बेटे ने 5 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना कांड किया है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते। तो साहब जी, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। हो सकता है कि वो गांव वापस चला गया होगा। इस गांव के हो तुम? कलवेपुर, झारखंड में। जब तक हमें जुगल नहीं मिल जाता तुम यहीं रहोगे। साहब जी, ओके सर, कलवेपुर पुलिस स्टेशन की टीम जुगल के घर पहुंच गई है। गुड। सर, वो अंदर नहीं है सर। मुझे नहीं लगता, वो अंदर ही छिपा होगा। जी? जुगल कहाँ है? पता नहीं, वो यहाँ नहीं आया है। अरे क्या बात है भाई? अरे क्या हो गया? अरे क्या बात है साहब? कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? नाम क्या तेरा? साहब प्रेम शर्मा, जुगल के छोटे भाई। जुगल कहाँ है? पता नहीं साहब। हमें सच में नहीं पता साहब कि वो कहाँ है। यहाँ नहीं आया है, वो निर्गाम में है। किया क्या है उसने साहब? उसने इतना घिनौना काम किया है कि मैं बता भी नहीं सकता। हमें सच में नहीं पता साहब, 1 साल से उसे देखा नहीं है। सर, एक आदमी है, शायद वो जानता है कि जुगल कहाँ है। जुगल के पकड़े जाने तक इस घर पर पुलिस की 24 घंटे मुझे निगरानी चाहिए। सर। नाम क्या तुम्हारा? बिरजू। जुगल कहाँ है? जुगल वो अपने ससुराल में होगा साहब, अपनी बीवी के साथ। ससुराल कहाँ है उसका? जी धीवापुर। गाड़ी में बैठा इसको, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जी साहब। सिन्हा साहब ने मुझे बताया कि जुगल ने निर्गाम में क्या कांड किया है, पर ये उसके लिए कोई नई बात थोड़ी है साहब। वो तो ऐसा ही है, एकदम जंगली जानवर। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्या मतलब? साहब, ये कोई पहली बार थोड़ी है जब उसने कोई ऐसा कांड किया हो। पहली बार नहीं है, मतलब क्या तुम्हारा? साहब, इससे पहले भी वो ऐसे कई कांड कर चुका है। क्या जुगल ने ऐसा ही कोई जुर्म पहले भी किया था, पर लोकल पुलिस ने उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया था? तो क्या जुर्म हुआ था पर किसी को पता नहीं चला था, या फिर पता चलने के बाद भी किसी ने पुलिस को खबर ही नहीं दी? 3 साल पहले की बात है साहब।
लड़की रोहिणी जुगल को जानती भी नहीं थी, पर उसको ये पता था कि वो दिनेश शर्मा का बेटा है। रोहिणी के पिता प्रद्युमन जी को जब पता चला कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है तो वो इस बात को पंचायत तक ले गए। पुलिस कंप्लेन नहीं की थी उन्होंने? नहीं साहब, मामला पंचायत ने सुलझाया था। खेतों में ले जाकर इसने मेरी बेटी के साथ, इसे क्या लगा था ये बच के निकल जाएगा? इस कमीने की तो मैं जान ले लूंगा। शांत हो जाओ प्रद्युमन, शांत हो जाओ। पंचायत इस मामले को सुलझा रही है। कृष्णदास जी, ये बहुत ही कमीना है। इसने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। देखिए, इसकी तरफ से मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। इसने जो हरकत की वो माफ़ी करने लायक है? दिनेश, तुम्हारा बेटा लुच्चा है, लफंगा है, सारे गांव के लिए सरदर्द है, लेकिन आज उसने जो किया वो हाथ पार कर दिया है। अब प्रद्युमन के बारे में सोचो, इसका परिवार ये बदनामी कैसे सहेगा? उनकी बेटी का क्या होगा? आप लोग जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। लड़की झूठ बोल रही है। पकड़ी गई है तो बोलती हो जबरदस्ती की है। सब कुछ इसकी मर्जी से हुआ है। क्या? रोहिणी तुम्हें जानती तक नहीं। उस पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी और ये पंच तुम्हें सजा देंगे और तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, समझे? लड़की की इज्जत बचाने के लिए पंचायत ने जुगल की शादी रोहिणी से करवा दी। अब पंचायत के खिलाफ तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, पर गांव में सबको ये लगता था कि जुगल को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लो जी। दामाद जी कुछ बोले? उनका यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं। नालायक, पता नहीं क्या काम करते हैं। जब भी आते हैं पूरा दिन टांग पसारे टीवी देखते रहते हैं। पिछले साल की बात है साहब, रोहिणी की चचेरी बहन अपर्णा गायब हो गई थी। बाद में कभी मिली नहीं। सबको शक था कि उसमें भी जुगल का ही हाथ है, पर परिवार का मामला था। दामाद है इसलिए मामला दबा दिया गया। रोहिणी का घर यही है? जी, मैं उसका पिता हूँ। जुगल का है? पर हुआ क्या है साहब? वो है कहाँ? यही है ना जुगल? रोक! बताइए तो क्या किया इन्होंने? क्या किया है? जुगल ने 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। सर, निर्गाम से धनबाद के 2 ट्रेन टिकट 22 अप्रैल के। मतलब जुर्म करने के बाद ये वहां से भाग गया था और इसके साथ एक आदमी और भी था। सर, जुगल का निर्गाम का नंबर जो फैक्ट्री मैनेजर ने दिया था, तब फोन स्विच ऑफ था। कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये बेकसूर है साहब। साहब मेरी बात सुनिए, ये बेकसूर है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। ये बेकसूर? ये तुम कह रही? तुम्हें पता है ना क्या क्या कर सकते हैं? इसने ऐसा पहला जुर्म तुम्हारे साथ ही तो किया था। 5 साल की परी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उन 2 पड़ोसियों ने उसे इतनी बुरी तरह से क्यों मारा था, जबकि उनमें से एक तो उसे चॉकलेट खिलाने के लिए ले गया था। जुगल के साथ वो दूसरा आदमी कौन था? तेरे साथ दूसरा आदमी कौन था? कौन था? अनिल साहब। कौन है अनिल? दोस्त है साहब। ए जुगल, देखना यार, मजा आएगा यार, देखना। साहब, वो भी मजदूरी करता है साहब। हम पी रहे थे साहब।
बोतल ख़त्म हो गई तो मैंने उसे कहा चल कमरे पे चल, वहाँ मेरे पास दारू और कुछ पैसे पड़े थे। कमीने वो बच्ची थी, इतनी समझ नहीं है तुझे? हाँ? पहले तूने उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया, फिर उसे मारने की कोशिश की। अनिल कहाँ है? वो भी मेरे साथ निकला था। कहाँ है वो? उसके गांव में। कौन सा गांव है उसका? बोल। शरदपुर, झारखंड। एक अच्छी खबर है हरीश, डॉक्टर ने कहा है आप परी को घर लेके जा सकते हैं। इसे इन्फेक्शन हो सकता है और हाँ, कुछ महीने बाद 2-3 ऑपरेशन और करने होंगे। आपका बहुत एहसान है साहब। एहसान की बात छोड़िए हरीश जी, देखिए सरकार की तरफ से हरजाने के नाम पर परी के नाम से एक चेक आया है और साथ ही सरकार ने सरकारी हॉस्टल में परी के रहने का बंदोबस्त भी किया है और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक आप लोग भी उसके साथ रह सकते हैं। दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया था और परी की हालत में काफी हद तक सुधार आ चुका था। इस केस को लेकर जनता में बहुत आक्रोश था, इसलिए परी को काफी मदद भी मिलने लगी और प्रशासन ने भी तुरंत कार्रवाई की। एक 5 साल की बच्ची ने जो अत्याचार सहे थे उसे लेकर लोगों में गुस्सा भी था और दुख भी, पर हमदर्दी का ये दौर कब तक चला? उस बच्ची के लिए चिंता, उसके लिए सहानुभूति कब तक रहने वाली थी? अलका नंद को आप इन दोनों को पहचानती हैं? डरिए मत, ये कोर्ट है, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं। इसे मैं पहचानती हूँ, ये जुगल है। इसी के कमरे से मेरी बेटी मिली थी। ये दूसरे को मैं नहीं पहचानती। वो लोग तो ठीक हैं, पर जिस तरह के घर में परी रह रही है वो उसके लिए ठीक नहीं है। वहाँ उसे कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। वो एक बच्ची है, उसे खेलने से कब तक रोक सकते हैं? उसका भी तो बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने का मन करता होगा। पर अभी सरकारी कमेटी कोई जवाब नहीं दे रही है। जो करना है हमें ही करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मेरे पास कुछ डोनर्स के नंबर हैं, शायद वो हमारी मदद कर सकें। भाई यही घर है, खाली है और मैं खुशी खुशी दे सकता हूँ। और इस नन्ही परी के लिए जो मांगोगे मिलेगा। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा साहब। एहसान किस बात का? अरे वाहेगुरु ने मेरे को बहुत दिया है। ये तो अभी ने जो मेरे को एक रास्ता दिखाया है अच्छा काम करने के लिए। देखिए,
जब तक हम परी के लिए नया मकान नहीं ढूंढ लेते तब तक आप लोग यहाँ रह सकते हैं। वैसे एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है जिसने परी के लिए फंड्स कलेक्ट किए हैं, उसी फंड से हम परी के लिए नया मकान ढूंढेंगे। और हाँ, यहाँ पास में एक स्कूल भी है और वो लोग परी को एडमिशन देने के लिए राजी हो गए हैं और बाद में रवि को भी। और हरीश, उसी स्कूल में मैंने आपके लिए पियोन की नौकरी देने की बात भी की है। आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा साहब? ये सब बातें छोड़िए, देखिए हम एनजीओ वालों का काम ही है ये। और हाँ, परी के सारे मेडिकल के बिल्स हम ही पे करेंगे और हम सब चाहते हैं कि परी इस हादसे से बाहर आए और एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी की नई शुरुआत करे। परी, ये देखो कैसा लगा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अम्मा, बहुत अच्छा है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा है। जुगल और अनिल, इन दो अपराधियों पर जो चार्जेस लगे हैं वो है आईपीसी की धारा 376D, सामूहिक यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ गैंग, धारा 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, धारा 363 अपहरण के लिए, धारा 366A आपराधिक उद्देश्य से एक नाबालिग को बहलाने के लिए, धारा 342 गलत इरादे से बंदी बनाने के लिए, धारा 307 हत्या के प्रयास के लिए, धारा 201 सबूत मिटाने के लिए और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगे हैं। पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक विशेष कानून है जिसके तहत आरोपी पर ही अपने आप को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी होती है। परी की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। वो अब खुशी खुशी स्कूल भी जाने लगी है। अभय का एनजीओ अब भी परी के परिवार की मदद कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि परी के परिवार का अपना घर हो जाए। जिस तत्परता से प्रशासन ने परी की मदद करने के लिए कदम उठाए थे उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन क्या उसकी वजह सिर्फ ये थी कि तब ये केस हेडलाइंस में था? उसे लेकर लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। ये बात बहुत अजीब नहीं लगती कि जैसे ही ये केस लोगों की नजरों से हट गया, परी और उसके परिवार को दी गई सरकारी सुविधाएं भी वापस ले ली गई। प्रशासन कई कल्याणकारी योजनाएं बनाता है, उनका प्रचार और प्रसार भी करता है और हम उनके इश्तिहार बसों, ट्रेनों, सड़कों और अखबारों में अक्सर देखते हैं। ये सारी कल्याणकारी योजनाएं क्या सिर्फ चुनाव के समय ही बाहर निकलती हैं या फिर तब जब कोई केस अखबारों की हेडलाइंस बन जाता है और प्रशासन पर दबाव पड़ने लगता है? हाल ही में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का एक विदेशी स्टडी टूर चर्चा में था, लेकिन परी पर हुए अत्याचार के चंद महीनों बाद ही उसे और उसे दी गई सहायता को भुला दिया गया। ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विदेश जाकर क्या स्टडी करते हैं? क्या वहाँ के सिस्टम को स्टडी करते हैं? वहाँ पर एक जिंदगी की क्या कीमत होती है? क्या इस बात पर ध्यान देते हैं? क्या ये देखते हैं कि वहाँ ऐसे किसी हादसे पर प्रशासन किस तत्परता से काम करता है? इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जानने वाली बात जरूर है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।